हेलो गाइस। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सीए इंटरमीडिएट के लिए दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उनकी हेल्प के लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज, और जो भी चैप्टर वाइज हम बताएंगे इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताएंगे। जो चैप्टर की इंपॉर्टेंस पहले है, पहले मैं वो चैप्टर लिखूँगा और उनके पास्ट एनालिसिस के बेसिस पे बताऊँगा आपको कि कौन से इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आपको May 22 ऑनवर्ड्स की PDF डाउनलोड करनी है ICI.org में। जो लेटेस्ट PDF आई हैं उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड भी हुए हैं, तो उसी PDF के हिसाब से आपको इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन इस बार आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। RTP MTP जो बच्चे करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है बहुत अच्छा है, बट हेल्प के लिए क्योंकि बहुत वाइडर कोर्स है, ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 10 मार्क्स का इसमें से आता है। इसके पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन तो कर लेने चाहिए क्योंकि इसके बुक में क्वेश्चन बहुत कम है, और इसके RTP और MTP के क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जिनके आपको रिविजन करके जानी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और ABC से 10 मार्क्स श्योर शॉट आपके आते हैं। ABC में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर रहेगी तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। सेकंड जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस बार वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से इस बार 10 to 15 मार्क्स आने का चांस है। इसमें एक तो आपको जो जनवरी 21 में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 21 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जनवरी 21 में क्वेश्चंस आए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 5 मार्क्स के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 5 मार्क्स के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12 13 15 17 वाली इंपॉर्टेंट है, 17 वाली मस्ट रिवाइज है, 17 वाली आपको मस्ट रिवाइज करनी है। क्वेश्चन में आपके 5, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 16 जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन 19 5 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन नंबर है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी आप रिवाइज करिए, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने जिस हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ये कवर करते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिससे अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आने का चांस है इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लास्ट अटेम्प्ट आपका, प्रीवियस अटेम्प्ट में आपका लेबर वेरिएंसेस से आया था। उससे पहले 2 अटेम्प्ट लगातार आपके ओवरहेड्स वेरिएंस से आया था। तो इस बार मटेरियल वेरिएंस का चांस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का मिक्स क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं आपके लिए। जैसे अगर आप बात करें मटेरियल की, तो सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस के लिए अगर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 15, ये इलस्ट्रेशन 3 और 4 तो मटेरियल की हैं, और 3 और 4 क्वेश्चन नंबर भी मटेरियल के हैं। तो ये मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने आगे क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें से कुछ मटेरियल के हैं और उसमें से कुछ ओवरहेड्स के भी हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन से मटेरियल के और कौन से ओवरहेड से वेरिएंस के रिगार्डिंग है, और इसमें मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। लेबर से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन आप कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 7। अगर इन केस लेबर वेरिएंस रिपीट होता है तो इलस्ट्रेशन 7 आएगी, वरना नहीं आ पाएगा, इसमें से चांसेस काफ़ी कम है। और ओवरहेड से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, ये ज़रूर से आप कर लीजिएगा। और ये जो ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें ओवरहेड्स के भी हैं और मिक्स भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। देन हमारा आता है फोर्थ एक चैप्टर ऐसा है जो हमेशा 10 मार्क्स का आता है। तो मुझे लगता है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा ये लेंदी बना सकते हैं इसको इस बार, ताकि आपको पेपर
बाकी का अटैम्प्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए तो इंस्टीट्यूट इसे लेंदी बना सकता है। जहाँ तक बात लेंदी की है तो लेंदी में इलस्ट्रेशन 3 है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए इसकी। अगर कम टाइम में आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो पेपर में यूज़फुल रहेगा, पहले जाके इसे अटैम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें MTP RTP, क्योंकि इजी चैप्टर है तो MTP RTP और पास्ट अटैम्प्ट पे एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन है आपके पास्ट अटैम्प्ट में इम्पॉर्टेंट आपके आ सकते हैं। मतलब नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग में क्या होगा? सर्विस कॉस्टिंग में देखिए ऐसा था, एक बार कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन वगैरह का कुछ उसमें क्वेश्चन आया था, एक बार हॉस्पिटल का आ चुका है, और कई बार पास्ट में ट्रांसपोर्ट होटल्स वगैरह के भी आए हैं, और एक टोल टैक्स वाला रोड वाला कंस्ट्रक्शन का भी आया था। इस बार ट्रांसपोर्टेशन, मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस थोड़ा सा रहेंगे, तो बस एंड ट्रक के जो भी क्वेश्चन है, बस एंड ट्रक के जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। और एक इलस्ट्रेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इलस्ट्रेशन 11 स्कूल से रिलेटेड है, क्या पता इंस्टीट्यूट इस बार इसको दे दे कि इम्पॉर्टेंट लगती है। और जितने भी बच्चे और अदर टॉपिक समझना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल से आने का चांस बहुत कम लग रहा है, और लाइब्रेरी से भी आने का चांस थोड़ा कम लग रहा है। होटल के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा आप एज अ बैकअप, अगर आप पे टाइम है तो होटल के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा। तो ये हैं पहले हमारे कुछ 5 चैप्टर्स जो कि हमें इम्पॉर्टेंट मान के चलने हैं स्टार्टिंग में। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग हमारा 6th मेरा यहाँ पे रहेगा कि कई बार इसे हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर इजी है। इससे क्या आएगा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से? एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये जरूर से करना है आपने यूनिट एंड बैच में। इलस्ट्रेशन 7, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। चैप्टर नंबर, मतलब कि मेरे लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है 7th, वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड से आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का आ चुका है, तो उसके चांसेस बहुत कम है। तो इस बार मेरे अकॉर्डिंग MHR और ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन में काफ़ी यहाँ पे इस समय फेवरेट है। तो देखते हैं MHR वाला क्वेश्चन आता है या ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन आता है। तो एक बार मैं वो इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसमें मशीन आर रेट एंड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन वाले क्वेश्चन कवर करेंगे आप। इलस्ट्रेशन 7 अच्छी इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 अच्छे क्वेश्चन है, MHR से रिलेटेड है। और फिर आपके अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MHR एंड ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एक रिवर्स कैलकुलेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, रिवर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। अब आता है 8th इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक काम करते हैं 8th और 9th यहीं पे लिख लेते हैं। 8th आपका मटेरियल और 9th आपका लेबर। 8th आपका मटेरियल, 9th आपका लेबर। मटेरियल से जो चांसेस हैं वो लेवल्स के हैं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड स्टॉक आउट का एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 8। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। बाकी मटेरियल में EOQ डिस्काउंटेबल वाले भी इजी क्वेश्चन होते हैं, बट शायद लेवल्स का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर से पिछली बार टर्नओवर का क्वेश्चन आया था और एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था, तो लेबर से 5 to 10 मार्क्स का आया था पिछली बार। इस बार अगर आप लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में सॉरी अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर में आपका हाल्से एंड रोवेन वाले जो प्लान के क्वेश्चन है, हाल्से एंड रोवेन वाले प्लान के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करने। इवन कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन है इसमें, आप एक बार चेक करिएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8 है आई थिंक साइमल्टेनियस इक्वेशन की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। इलस्ट्रेशन 3, 4 भी करनी है। इलस्ट्रेशन 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट अटेम्प्ट में भी आ रखे हैं। अगर कोई पास्ट अटेम्प्ट देखेगा तो शायद नवंबर 19 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवंबर 19 में ही आई थी इलस्ट्रेशन 8।
तो नवंबर 19 के बाद अगर इंस्टीट्यूट को रिपीट करना हो तो शायद ये कर ले, इलस्ट्रेशन एट रिपीट होने का चांस रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का 10 मार्क्स का बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेबर से रिलेटेड। तो ये थे कुछ हमारे 8 या 9 चैप्टर्स जो कि हमें इंपॉर्टेंट मान के चलने हैं। उसके बाद मैं कुछ और चैप्टर बता देता हूँ जिन बच्चों ने उनमें अच्छी से तैयारी करी है तो वो बोल रहे होंगे कि इसमें किस चीज़ का चांस है। तो 10th में यहाँ पे बात करना चाहूँगा बजटरी की, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में आप अगर इसमें एक तो स्टैंडर्ड एंड बजटरी का मिक्स क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्लस बजटरी का मिक्स क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बजटरी का मिक्स क्वेश्चन आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और कुछ रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कुछ रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं कुछ आपको अनसॉल्व इसके मतलब क्वेश्चंस बता देता हूँ जो बुक में हमारे स्टडी मटेरियल में है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको रिवीजन करना ज़रूरी है। क्वेश्चन 1, 2, 4, 5 अच्छे डिज़ाइन क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, अच्छा मैटर है इनमें कवर करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो अगला हम देखेंगे जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसमें जॉब की तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार पढ़ के जाना चाहिए, ठीक रहेगा। और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 एस्केलेशन क्लॉज एक बार आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 में जो खास बात है वो है कि नोशनल एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट दोनों निकालने। तो नोशनल एस्टिमेटेड प्रॉफिट के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 का अगर अच्छे से रिवीजन हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी प्रोसेस भी है, प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से आने का ही चांस है इस बार, क्योंकि नॉर्मल एबनॉर्मल गेन लॉस वाला तो क्वेश्चन आ चुका है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यह है कि आपको इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप 6-7 चैप्टर भी इसमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो वहीं पे 50 अबव मार्क्स भी आ जाते हैं हमारे। तो कहने का मतलब ये कि ओवरऑल कोर्स पे ध्यान ना देते हुए अगर आप 8 से 9 चैप्टर पे भी अच्छे से फोकस करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट अटैम्प्ट को एनालाइज करते हुए। टोटल 15 चैप्टर्स हैं कॉस्ट में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उनमें से आपके 8 से 9 चैप्टर मान के चलें। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो आते ही आते हैं, तो आपके एग्जामिशन यहाँ पे आराम से श्योर शॉट आ सकती है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द होल कोर्स, आप एक सेलेक्टिव स्मार्ट स्टडी अगर यहाँ पे कर लें कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स की, तो वो भी बेटर रहेगा इस टाइम अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है अच्छे से। तो बर्डन फील ना करें। बाकी अकाउंट्स की एक वीडियो और डालेंगे, अकाउंट्स के लिए ग्रुप 1 में जो पेपर 1 है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।